वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो अपनी ओएसआई लेयर थी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो मॉडल था, उसके एक अगले लेयर को डिस्कस करने वाले हैं, जिस लेयर का नाम है सेशन लेयर। सेशन लेयर का फंक्शन क्या होता है, सेशन लेयर किस तरीके से काम करती है और सेशन लेयर के इंटरनल क्या प्रोटोकॉल्स आते हैं, इनको कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही अगर आप देखें, अगर हम सेशन लेयर को काउंट करें, अगर हम टॉप टू बॉटम काउंट सॉरी बॉटम टू टॉप काउंट करते हैं तो ये 5th नंबर की लेयर है, और अगर टॉप टू बॉटम काउंट करते हैं तो थर्ड नंबर की लेयर है। ठीक है, अब बात करें इसके फंक्शन की, तो पहले इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैब्लिशिंग, मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग द सेशन बिटवीन द टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। जब भी दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती है, उनके बीच का जो सेशन है, जिसको कंट्रोल करने का या जिसको स्टैब्लिश करने का, या कुछ टाइम बाद जो सेशन टर्मिनेट होना, उस सेशन को टर्मिनेट करने का काम हमारी सेशन लेयर करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कई बार चेक किया होगा, जब भी आप कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हो, उस ट्रांजेक्शन में आपका डिले हो जाता है, यानी आपकी डिवाइस बैंकिंग सर्विस से जो कम्युनिकेट किया है या कनेक्शन जो स्टेब्लिश हुआ है, और कुछ टाइम लग जाता है, तो आप देखोगे कि एक ऑप्शन लिख के आता है सेशन इज आउट, और आपका जो स्टेब्लिश कनेक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो ये ऐसे स्टेब्लिश कनेक्शन को कनेक्टेड करने का काम जो हमारी है वो सेशन लेयर करती है। ठीक है, सेशन लेयर की बेसिक फंक्शनलिटी यही है। और इसके साथ अगर बात करें सेशन लेयर के और फंक्शंस की, तो हम सेशन लेयर के फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, जहां से हम और इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कीजिए फंक्शन की। पहला फंक्शन तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये दो 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 नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन को स्टेब्लिश करती है, मेंटेन रखती है और टर्मिनेट करने का भी काम करती है। यानी किसी भी तरह की अगर भी सेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये कनेक्शन को टर्मिनेट भी करती है। तो फंक्शन सेशन स्टैब्लिश, मेंटेन एंड टर्मिनेट, यानी सेशन को टर्मिनेट करना, मेंटेन करना और स्टैब्लिश करना। इट ओपन ए सेशन कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस, दो डिवाइसेस के बीच में सेशन को क्रिएट करने का मेंटेन करना, और काम वर्क कंप्लीट होने के बाद उसको टर्मिनेट करना। मेंटेन द सेशन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं उस कम्युनिकेशन के दौरान भी सेशन को मेंटेन रखना। ठीक है, टर्मिनेट द सेशन आफ्टर कम्युनिकेशन एंड, अगर आपका कम्युनिकेशन एंड हो जाता है, एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन खत्म होता है, उसके बाद जो सेशन था उसको टर्मिनेट करना भी सेशन लेयर का काम होता है। सेकंड फंक्शन सिंक्रोनाइजेशन, ऐड सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट और चेक पॉइंट्स ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसफर। ठीक है, जब भी डेटा ट्रांसफर किया जाता है, सेशन लेयर आपके सिंक्रोनाइजेशन का काम करती है और साथ ही चेक पॉइंट्स का काम करती है, ताकि जो डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है वो इजीली किया जा सके, किसी तरह का कोई फेलियर ना हो। लिखा है हेल्प रिज्यूम द डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट इन द केस ऑफ फेलियर। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा समझिए, आप कहीं वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यानी आपने कभी भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया होगा, तो आप देखेंगे अगर सेशन या कम्युनिकेशन या सेशन टाइम आउट हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है, अगर दोबारा वीडियो को अपलोड करना स्टार्ट करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे वीडियो वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये चेक पॉइंट्स करने का काम करती है और सेशन को रिज्यूम भी करती है। थर्ड बात कीजिए डायलॉग कंट्रोलर की। कंट्रोल कंट्रोल हु सेंड एंड रिसीव डेटा एट अ गिवन टाइम। ठीक है, डेटा को सेंड और रिसीव करने का काम करती है गिवन टाइम में। अब इट सपोर्ट हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। देखिए, ये कम्युनिकेशन के बेसिक तीन कॉन्सेप्ट है, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। ठीक है, बट यहाँ फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स की बात हो रही है। तो हाफ डुप्लेक्स वो होता है जिसमें हम एक तरफ से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स में हम एक तरफ से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और दोनों आपस में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स में एक टाइम एक ही डेटा ट्रांसफर हो सकता है। तो ये दोनों कंप्लीट हो गए। और फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स से रिलेटेड आपको एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको इजीली देख सकते हैं। देखने के बाद आप इस वीडियो पे आ सकते हैं। बात की है टोकन मैनेजमेंट की, तो टोकन मैनेजमेंट एक स्पेशल सेशन क्रिएट किया जाता है टू नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच, ताकि इजीली जो कम्युनिकेशन या कनेक्शन है वो बना रहे और इजीली टर्मिनेट ना हो। ठीक है, अब साथ ही बात करते हैं एग्जांपल ऑफ सेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। एक हमारी प्रोटोकॉल होती है जिसे बोलते हैं आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल, नेट बायोस, पीपीटीपी, पॉइंट टू पॉइंट ट्यूनिंग प्रोटोकॉल, एसक्यूएल। इन प्रोटोकॉल्स को मैंने दे दिया, लिख दिया है। साथ में एक रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल का मैंने एक स्क्रीनशॉट भी ऐड कर रखा है, जहां से आप इजीली देख सकते हैं। अगर बात करें इन प्रोटोकॉल्स की, इन प्रोटोकॉल के फंक्शंस क्या होते हैं, ये प्रोटोकॉल किस तरीके से वर्क करते हैं, तो इन प्रोटोकॉल का हम अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, जहां आप ये समझेंगे कि ये प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करती है, प्रोटोकॉल का फंक्शन क्या होता है और ये प्रोटोकॉल किस किस जगह यूज होती है। ठीक है, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। गुड डे एंड थैंक यू।